हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ विद अकेडमी। तो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे बेस्ड ऑन द लिमिट पॉइंट्स, इंटीरियर पॉइंट्स के ऊपर। और हमें ये भी डिस्कस करना था कि हमारा सेट क्लोज्ड है या फिर बाउंडेड है या ओपन है। इन सब कंडीशंस को हमें देखना था, सब डेफिनेशंस को देखना था। तो आज नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। हमने कल 5 क्वेश्चंस करा था और उसमें हमें क्या क्या चीजें देखनी थी। लेट अस सी कि हमको देखना था कि इंटीरियर सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ इंटीरियर पॉइंट। ड्राइव सेट, कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट्स। एंड क्लोजर, limit points as well as the elements of the set as well, or set of isolated points। and open closeness डिस्कस करनी थी। बाउंडेडनेस डिस्कस, कॉम्पैक्ट है कि नहीं, डेंस, ये सारी चीजों को बारे में देखना था। और ये सारे के सारे जो सबसेट हम ले लें, दीज आर सबसेट फ्रॉम द आर। ठीक है, मीन जो हमारा यूनिवर्सल सेट है यहाँ पर आर है। तो नेक्स्ट लिखते हैं द 6 नंबर। So I'm taking A, that is your R minus n। आर में से सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हटा दीजिए। ठीक है, तो हम देखेंगे कि अगर हमारे पास ये रियल लाइन है, मान लो इसके ऊपर हमने रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, 5 एंड सो ऑन। तो हमने नेचुरल नंबर हटा दिया, मतलब 1 हटा दिया। तो यहाँ से माइनस इन्फिनिटी तक का सारे पॉइंट्स हैं, और साथ में 1 को हटाया तो 1 इंटरवल, ये सारा हमारे पास। तो यू कैन जस्ट से कि दिस इज नथिंग, दिस इज योर माइनस इन्फिनिटी टू 1 ओपन इंटरवल, एंड दिस इज योर 1 to 2 ओपन इंटरवल, एंड दिस इज योर 2 to 3 एंड सो ऑन। है ना, इस तरीके से तुम्हारे पास ये। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीरियर पॉइंट की। तो क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि हर एक पॉइंट जो भी हम किसी भी इंटरवल से चूज करेंगे, उसके लिए एक ओपन इंटरवल तो हमको मिल ही जाएगा जिसके अंदर वो बिलोंग करेगा, और वो ओपन इंटरवल विल बी कंटेन्ड इन ए। है ना, इफ अगर हमारा मान लो कोई मेंबर हमने यहाँ का लिया, तो उसके लिए ये इंटरवल तो है ही है ना, जहाँ से बिलोंग कर रहा। और ये ओपन इंटरवल है, दैट इज आल्सो द सबसेट ऑफ ए एंड दिस एक्स। तो इट मीन दैट कि कोई भी हमारे पास इंटरवल होगा जहां से एक्स बिलोंग कर रहा होगा, तो उसके लिए ओपन इंटरवल हमको मिल जाएगा। इट मीन दैट ऑल द पॉइंट्स विल बी द इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ द सेट। ठीक है, तो उस सेट के हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा। तो दिस इंप्लाइज इंटीरियर ऑफ दिस सेट इज जस्ट इक्वल टू ए। ये यू कैन से हियर कि अगर आर माइनस एन का हम इंटीरियर निकालते हैं, दैट विल बी आर माइनस एन। ओके, तो पहली बात तो ये होगी, इंटीरियर पॉइंट्स की होगी। अब आते हैं ड्राइव सेट। ड्राइव सेट की बात करते हैं, तो जो यहाँ पर कोई भी रियल नंबर ले ले, जिसको लेकर अगर हम एक इंटरवल बनाते हैं, ठीक, कोई भी ओपन इंटरवल बनाते हैं, तो उस ओपन इंटरवल के अंदर इन्फाइनेटली मैनी पॉइंट्स उस सेट के हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर वन नेचुरल नंबर को ही क्यों ना ले लेते हैं, तो हम एक ओपन इंटरवल बनाएंगे, तो राइट साइड में और लेफ्ट साइड में इन्फाइनेटली मैनी पॉइंट्स उस सेट के हैं। इट मीन दैट कि 1 2 3 जो नेचुरल नंबर है, वो भी हमारे सारी की सारी जो है लिमिट पॉइंट्स हैं, एज वेल एज ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द रियल नंबर्स आर द लिमिट पॉइंट्स। है ना, तो यहाँ पर हम जब लिमिट पॉइंट्स की बात करेंगे या ड्राइव सेट लिखेंगे, ए डैश इज जस्ट इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। है ना, पूरा पूरा जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लोजर। तो क्लोजर, यू नो दैट ए बार इज इक्वल टू, दिस इज ए यूनियन ए डैश, ये होता है क्लोजर। तो दिस इंप्लाइज ए यूनियन विद आर, तो कुछ बचता ही नहीं, टोटल आर ही हो जाएगा। तो क्लोजर इज जस्ट इक्वल टू आर। अब आता है सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट। तो आइसोलेटेड पॉइंट जो होता है, आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए माइनस ए डैश, मतलब वो ए के मेंबर जो तुम्हारे पास लिमिट पॉइंट ना हो। है ना, तो ए माइनस आर, इट मीन एम्प्टी सेट। तो आइसोलेटेड पॉइंट क्या आ गया, दैट इज योर एम्प्टी सेट आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 चीजें जो निकालनी थी। एक तो हमें इंटीरियर कैलकुलेट करना था, तो इंटीरियर यहाँ पर इट सेल्फ है। और ड्राइव सेट, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर तुम्हारे लिमिट पॉइंट्स हैं। और क्लोजर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। एंड आइसोलेटेड पॉइंट्स का जो सेट है, आइसो ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू एम्प्टी सेट। अब इसके आधार पर हम देखते हैं क्या क्या चीजें डिस्कस करना है। ओपन, तो
क्लियरली इट इज ओपन, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट होता है, इफ आई एम सेइंग ए इज ओपन, open if and only if बिना a इंटीरियर इज जस्ट इक्वल टू e। ये हमारे पास डेफिनेशन होती है, रिजल्ट होता है, थ्योरम होती है कि ओपन होगा अगर इंटीरियर, इट मींस a set will be said to be open if each and every member of the set are the interior points। ये you can say a is the neighborhood of all its points, है ना, वो अपने सारे पॉइंट्स का क्या है, नेबरहुड है। तो दोनों वाइस वर्सा, मतलब अगर हम पॉइंट की दृष्टिकोण से देखेंगे तो इंटीरियर पॉइंट्स हो जाएंगे, और अगर हम सेट की दृष्टिकोण से देखेंगे तो नेबरहुड होगा अपने सारे पॉइंट्स के लिए, ठीक है। तो दिस ए इज ओपन, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर सिंस यू नो दैट कि दिस ए आर माइनस एन का जो इंटीरियर है वो सेल्फ सेट आ रहा है आर माइनस एन, दिस implies the set of real numbers minus natural numbers each an open set, एक ओपन सेट, ठीक है। डिफिनीशन समझ में आ गई, ओके। व्हाट अबाउट द क्लोज सेट? तो क्लोज सेट नहीं है, क्योंकि जो लिमिट पॉइंट्स हैं आउटसाइडर भी है, जैसे कि नेचुरल नंबर वहां पर बिलोंग नहीं करते, फिर भी नेचुरल नंबर भी हमारे लिमिट पॉइंट्स हैं। तो हमारे पास यहाँ पर भी इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट होता है कि ए इज क्लोज्ड if and only if a dash is the subset of a, ए का सबसेट, इट मीन सारे लिमिट पॉइंट ए के अंदर ही है। अगर एक भी पॉइंट जो कि आउटसाइडर है वो लिमिट पॉइंट बन गया तो वो हमारा सेट क्लोज्ड नहीं होता। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, सिंस दिस ए डैश एंड ओ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आ रहा है, एंड दैट इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, तो ए का सबसेट नहीं है ना। तो this implies this r minus n is not a closed set, ये क्लोज सेट हमारे पास नहीं, ठीक। तो ओपन हो गया, क्लोज्ड के बारे में बात हो गई, ओपन तो है बट इट इज नॉट क्लोज्ड, ओके। बाउंडेड की बात करें तो बाउंडेड नहीं है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी इधर भी है और प्लस इन्फिनिटी तक हम जाएंगे। तो क्लियरली यू कैन जस्ट से हियर फ्रॉम नंबर लाइन, number line, this is r minus n set is not bounded, not बाउंडेड तो नहीं हुई, ठीक। नेक्स्ट कॉम्पैक्ट की बात करते हैं। कॉम्पैक्ट हमारे पास क्लोज एंड बाउंडेड जो सेट होता है उसको कॉम्पैक्ट बोलते हैं, बट यहाँ पर ना ही क्लोज है ना ही बाउंडेड है, तो दिस इम्प्लाइज नॉट कॉम्पैक्ट। इसका मतलब ये जो सेट है वो कॉम्पैक्ट भी नहीं है। डेंस की बात करते हैं, तो डेंस की प्रॉपर्टी ये होती है, सिंस जो क्लोजर है दैट शुड बी इक्वल टू द यूनिवर्सल सेट, क्लोजर ऑफ द सबसेट शुड बी इक्वल टू द यूनिवर्सल सेट, तो यहाँ पर ये यूनिवर्सल सेट के इक्वल है। तो दिस इम्प्लाइज दिस आर माइनस एन इज डेंस, है ना, ये डेंस है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि इसका जो क्लोजर है दैट एग्जैक्टली इक्वल टू आर। कनेक्टेड की बात करते हैं तो कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड इसलिए नहीं क्योंकि ये एक सिंगल इंटरवल नहीं है ना, इट इज यूनियन ऑफ द इंटरवल दैट इज ओके, बट इज नॉट अ सिंगल इंटरवल। क्यों? क्योंकि हमारे पास जैसे वन नेचुरल नंबर हमने हटा लिया, तो अगर हमें मान लो 0.5 यहाँ पर है और 0.5 से हमें 1.5 पे जाना है, तो हमारे पास वन क्योंकि आ नहीं रहा तो वहां पर हम ब्रेक हो गए। इसलिए हमें अगर मान लो इंटरवल होता तो हम दो पॉइंट की, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम उसी उसी सेट के थ्रू पहुंच सकते थे। अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो वो सेट हमारे पास कनेक्टेड कहलाता है, बट इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि 1 2 3 4 5 ये हमारे पास सेट के मेंबर नहीं है, तो इसलिए ये हमारे पास और वैसे भी रियल नंबर्स के अंदर अगर हम देखेंगे, अगर हम कनेक्टेडनेस की बात करते हैं तो वो एक सिंगल इंटरवल होना चाहिए, है ना। इफ इन अ रियल
a subset of a real number is connected if and only if it is an interval. Okay, तो यहाँ पर तो interval नहीं है, this is union of intervals you can say, but not interval, so this implies not connected. Since A is not an interval, this implies not connected. नॉट कनेक्टेड, ठीक है, कनेक्टेड तो नहीं है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं परफेक्ट की। तो परफेक्ट के लिए क्या होना चाहिए, जो लिमिट पॉइंट्स हो उस सेट के सारे मेंबर्स ही लिमिट पॉइंट्स हों केवल, है ना। तो उससे हमें सिंस दिस ए डैश विच इज योर आर सेट ऑफ रियल नंबर इज नॉट इक्वल्स टू ए, so this implies not perfect, not perfect। तो परफेक्ट के लिए क्या होता है कि सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं उस सेट के वो लिमिट पॉइंट हो, ना ही कोई आउटसाइडर लिमिट पॉइंट हो, ना ही उसके अंदर का कोई एलिमेंट छूट जाए जो कि लिमिट पॉइंट ना हो, ठीक है। तो लिमिट परफेक्ट के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर हमारे पास ए डैश इज जस्ट इक्वल टू ए, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट सेट बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्क्रीट की। तो डिस्क्रीट के लिए क्या होना चाहिए, फॉर डिस्क्रीट वी नो दैट फॉर discrete set we should know that is ISO of A should be equal to, मतलब all the elements of the elements of the set should be isolated point, but यहाँ पर ऐसा नहीं है। since this ISO of A for this set A is equals to empty, है ना। यहाँ पर जो हमने अभी निकाला था कि आइसोलेटेड पॉइंट्स का जो कलेक्शन है वो इम्प्टी सेट आ रहा है ना, विच इज नॉट इक्वल्स टू ए, विच इज नॉट इक्वल्स टू ए, तो दिस इंप्लाइज नॉट डिस्क्रीट, नॉट डिस्क्रीट। तो ये सेट हमारे पास डिस्क्रीट भी नहीं है ना ही परफेक्ट है। ओके ओके, तो वी हैव डन विद आर माइनस एन, है ना, वो सारी रियल नंबर जो नेचुरल नंबर नहीं है उनके उनके साथ हमने डिस्कस कर लिया सारी प्रॉपर्टीज को, ठीक है। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं 7th नंबर पे, उसमें हम इंटीजर्स को हटा देंगे, ठीक है। तो जो हमने लेट करा यहाँ पर जो सेट ए लिया है दैट इज इक्वल्स टू सेट ऑफ रियल नंबर माइनस का जेड, ठीक। यहाँ पर हमने इंटीजर्स को हटा दिया है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं नंबर लाइन की और देखते हैं कौन से हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट लाइन बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर मान लो ये सपोज है वी आर जस्ट रियल लाइन, ये हमने ले लिया, ठीक है, दिस इज रियल लाइन। तो यहाँ पर वही बात, जैसे नेचुरल नंबर्स को हटाया था यहाँ पर इंटीजर्स को हटाएंगे। 0 इज नॉट इंक्लूडेड, 1 इज नॉट इंक्लूडेड, 2 इज नॉट इंक्लूडेड, 3, 4 एंड 5 ये हमारे पास। यहाँ पर हम बात करेंगे तो दिस इज -1, -2, -3, -4, -5, ठीक। तो यहाँ पर जो सारे इंटरवल्स हम आएंगे ए के अंदर, ऑल दीज आर ओपन इंटरवल लाइक दिस तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं, सारे इंटीजर्स हैं। तो इस सेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज योर डॉट डॉट डॉट, दिस इज -5 to -4 यूनियन, -4 to 3 यूनियन, -3 to -3, -3 to -2 union, -2 to -1 and union, this is -1 to 0 and so on. This is union, this is 0 to 1 and union, this is 1 to 2 and so on. So this is the A is r minus n, r minus j, ठीक है।
अब इसके अंदर हमें देखना है, तो अगर हम इंटीरियर पॉइंट्स की बात करें तो कोई भी पॉइंट चुनेंगे उसके लिए हमको एक इंटरवल मिल जाएगा, दैट इज ऑन ओपन इंटरवल, और वो इंटरवल इसमें कंटेन्ड है ना। कोई भी अगर कोई मेंबर लेंगे तो इन्हीं जो ओपन इंटरवल्स का यूनियन लिखा है इन्हीं में से कोई मेंबर होगा, तो उसके लिए जो ओपन इंटरवल जिससे लेंगे वही उसका एक ओपन इंटरवल हो गया, और दैट इज कंटेन्ड इन ए। तो इसका मतलब है जो इंटीरियर सेट होगा, इंटीरियर is just equal to A. This implies this is your R minus Z. This is R minus Z का इसका जो इंटीरियर होगा that itself, ठीक है, ये आपका इंटीरियर होगा। तो दिस इज द इंटीरियर ऑफ दिस R minus Z। ओके, अब इसके बाद हमारे पास जो बात करते हैं वो हमारे पास लिमिट पॉइंट्स की बात करते हैं। तो क्लियरली वी कैन सी कि सारे के सारे जो रियल नंबर है वो लिमिट पॉइंट्स होंगे, क्योंकि हम कोई भी पॉइंट हम रियल लाइन के ऊपर ले लें और उसको लेकर हम कोई भी इंटरवल बनाएंगे, कोई भी ओपन इंटरवल बनाएंगे जिसके अंदर वो रियल नंबर कंटेन होती हो, तो उसमें हमारे पास इस सेट के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स कंटेन हो जाएंगे। इन दैट केस एवरी रियल नंबर विल बी द लिमिट पॉइंट। ओके, तो यहाँ पर जो ड्राइव सेट है ए डैश इज जस्ट इक्वल टू होल रियल नंबर। ओके, then they said about the closure, so a bar is just equal to a union a dash, you know that, and that is equals to a union set of all real number is just equal to r। Okay, and a set of isolated points similarly, isolated points क्या हो जाएंगे, this is your a minus a dash। Okay, and that is your empty, because if we are subtracting a में से हमें subtract करना है, that is equals to r, because ड्राइव सेट क्या है r, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, एम्प्टी सेट बच जाएगा। तो आइसोलेटेड पॉइंट्स का जो सेट है दैट इज योर एम्प्टी सेट। अब हम बात करते हैं ओपन की। तो सिंस दिस a इंटीरियर जस्ट इक्वल टू a, दिस इम्प्लाइज सेट इज ओपन। ओके, नेक्स्ट क्लोजनेस की बात करते हैं। तो सिंस this is a dash, that is your r is not subset of a, so this implies this given set r minus z this is your r minus z is not closed, is not closed। ओपन तो हो गया बट इट इज नॉट क्लोज। ओके, नेक्स्ट तुम्हारे पास क्लोज नहीं है, बाउंडेड की बात कर लेते हैं। तो क्लियरली इट इज नॉट बाउंडेड, तो नॉट बाउंडेड, यहाँ पर ही बाउंडेड नहीं है, इट इज नॉट बाउंडेड। ओके, नेक्स्ट तुम्हारे पास अगर हम बात करेंगे कॉम्पैक्ट, तो इम्प्लाइज नॉट कॉम्पैक्ट, क्योंकि बाउंडेड नहीं है तो कॉम्पैक्ट कहाँ से। डेंस है, सिंस अगर हम क्लोजर की बात करें तो क्लोजर आर आ जा रहा है, दिस इम्प्लाइज dense, that is dense। Next is connected because it is not interval, so since this is r minus z is not an interval, is not an interval, so this implies it's not an interval, this implies r minus z is not connected, connected। ओके, एंड परफेक्ट की अगर बात करें तो सिंस a bracket which is r is not equals to a, this implies not perfect। नेक्स्ट डिस्क्रीट की अगर हम बात करें तो आइशो ऑफ ए इज ऑफ ए is just equal to empty set is 5, and
phi is not equals to e, so this implies not discrete। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करते हैं और इनको देखते हैं कि वो हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को रखते हैं, किस प्रकार के सेट हमारे पास होते हैं। ओके, तो और प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो आपको एक टेक्निक या मेथड पता चल रहा होगा कि प्रॉब्लम्स को हम करते कैसे हैं। तो स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। थैंक यू।